मानव की शुरुआत में हमें एक बैटलफील्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर हजारों लाखों की तादाद में वॉरियर्स खड़े थे। और तभी उन लोगों के बीच एक घमासान लड़ाई और मारकाट शुरू हो जाती है। सभी लोग एक दूसरे को मारे काटे जा रहे थे। तभी कोई बताता है यहाँ पर इस सुप्रीम मुरिम वर्ल्ड में जो मार्शल आर्ट के पिनाकल पर है, जिसने अकेले पूरे वर्ल्ड को यूनाइटेड कर दिया, वो है फिस्ट किंग असुरा। तभी वो आर्मी जनरल कहता है, तुम अभी भी बहुत ज्यादा परसिस्टेंट हो असुरा। क्या तुम इतनी दूर मरने आए हो? चाहे तुम कितने भी स्ट्रॉन्गर क्यों ना हो, लेकिन तुम मेरी 1 लाख की आर्मी को अकेले रोक नहीं पाओगे। तो बताओ, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों आए हो? आखिर कौन सी स्कीम है जिसे तुम छुपा रहे हो? इस पर आगे से असुरा एटीट्यूड में कहता है, सिर्फ 1 लाख की आर्मी? ये क्या ही बकवास है। क्या तुम्हें लगता है ये मेरे लिए काफी होगा? तुम अभी भी वो डिस्गस्टिंग नंबर गेम खेल रहे हो। इसी वजह से तुम आज तक कभी मुझे हरा नहीं पाए। तुम्हें तो खुद पे शर्म आनी चाहिए, लेकिन उसकी जगह तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े हो। तभी वो आर्मी कैप्टन चिल्लाकर कहता है, इसे घेर लो और जान से मार डालो। तभी राइटर बताता है, वो हमेशा अकेला आता है, बिना किसी वेपन के, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है और उसकी ओवरवेलमिंग पावर काफी है सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए। इससे पहले कि उसकी पावर सच में स्ट्रॉन्गेस्ट है ये कही जाती, उससे पहले ही मुहिम को कमांड देने वाले सारे मास्टर्स वो भी एक एक करके हार गए। और फाइनली सूरा किंगडम के अंडर में उसने पूरे वर्ल्ड को सक्सेसफुली यूनिफाइड करके एक बना दिया। आगे हमें सूरा किंगडम के कैपिटल मुगल को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस सिटी थी। नेक्स्ट सीन में हमें एक बहुत बड़ी माउंटेन के अंदर एक केव का सीन दिखाया जाता है। बहुत सारे लोग घुटनों पर झुके थे और उनके सामने खड़ा था असुरा। वो लोग उसको सक्सेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। तभी एक औरत कहती है, बहुत सारे एनिमीज को हरा फाइनली सेंट्रल प्लेन को यूनिफाइड करने के बाद यहाँ इस लैंड पर अचीव करने लायक कुछ बचा नहीं है। तभी आगे से असुरा कहता है, घुमाकर बात करना बंद करो म्योवोल, सीधे सीधे बताओ तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। आगे से म्योवोल मस्का लगाते हुए कहती है, जैसा कि आपको पता है माय लॉर्ड, जिसने पूरे सेंट्रल प्लेन को बस अपने प्योर रॉ पावर से एक कर दिया, वो आप है माय लॉर्ड। मैं आपको एक सीक्रेट मैनुअल देना चाहती हूँ जो आपके लायक वर्दी हो। इस मैनुअल की पावर को जो संभाल सकता है वो सिर्फ आप है माय लॉर्ड। इसे सुन असुरा उस मैनुअल को हाथ लगाने आगे बढ़ता है। जैसे ही उसका हाथ वहां के ब्लड को टच होता है, कुछ तो गड़बड़ शुरू हो जाती है। वो एक हिडन ट्रैप था। वहां से बहुत सारी चेन निकलकर असुरा की तरफ बढ़ती है और उसके हाथ पाव और पूरी बॉडी को जकड़ लेती है। इसे देख बौखलाया हुआ असुरा पूछता है, आखिर ये सब क्या है? इस पर म्योवल कहती है, तुम्हारी डायरी यहाँ पर खत्म होती है असुरा, और उसी के साथ तुम्हारा सूरा किंगडम भी। चाहे तुम कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन तुम इस एबिसल हेवन के आगे पावरलेस हो। यहाँ से तुम नहीं निकल सकते, तो इसे क्वाइटली एक्सेप्ट कर लो। आगे से असुरा अपना पूरा दम लगाते हुए चिल्लाकर कहता है, म्योवोल, क्या तुम भूल गई मैं कौन हूँ? मैं ही डेस्टिनी और मैं ही डिस्ट्रक्शन हूँ। और खुद को वहां से छुड़ा लेता है। इसे देख म्योवल घबराते हुए कहती है, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से बैरियर ऑफ सेलेस्टियल एबिस को ओपन करो। लेकिन तब तक असुरा जंप कर उसके पास पहुंच गया था। जैसे ही वो म्योवल को पंच करने लगता है, किसी फोर्स की वजह से उसका पंच रुक जाता है। इसे देख असुरा काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। उस सीक्रेट मैनुअल के ब्लड ने उसे पकड़ रखा था। असुरा को अपनी तरफ खींच उसके पैरों के नीचे एक सीक्रेट फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और देखते ही देखते वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। म्योवल के आगे बस वो फॉर्मेशन और खून पड़ा था। इसे देख बाकी लोग भी उसके पास आ गए थे। वो लोग म्योवल के आगे अपने घुटने टेकते हुए कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन माय लेडी, हम सूरा किंगडम के नए लॉर्ड को वेलकम करते हैं। और ऐसे ही फिस्ट किंग असुरा, जिसने कभी पूरे वर्ल्ड पर रूल किया, उसका दर्दनाक अंत हो जाता है। तभी सिस्टम विंडो शो होने लगती है। वहां पर लिखा था, तुम्हें प्लेयर के तौर पर समन किया गया है, क्या तुम पार्टिसिपेट करना चाहोगे? जल्दी से चूज करो। तभी किसी का हाथ आकर उस सिस्टम विंडो को तोड़ डालता है। आगे हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। वो मन में कहता है, आखिर अभी ये क्या हुआ? ये काफी ज्यादा इनक्रेडिबल था। तभी उसके पास की स्पिरिट कहती है, संभाल कर यूडा। और हमें पता चलता है इस लड़के का नाम यूडा है, जिस पर एक बहुत बड़े ड्रैगन ने अटैक कर दिया था।
लेकिन यूडा अपनी शॉट से उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर पीछे हट जाता है, लेकिन वो ड्रैगन अपने मुंह में फायर कलेक्ट करने लगता है। स्टेटस विंडो में बताया जाता है इन्फर्नो ब्रीथ कास्टिंग, कास्ट टाइम 2 सेकंड्स। और इससे पहले कि यूडा कुछ समझ पाता, वो ड्रैगन अपने अटैक को कर देता है। यूडा उस अटैक के बिल्कुल सामने खड़ा था। तभी स्टेटस विंडो बताती है क्लाइंबर स्ट्रेटेजी स्किल को एनालाइज कर रही है, और एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है और हमें बताया जाता है क्लाइंबर स्ट्रेटेजी ऑटोमेटिकली स्किल को काउंटर कर रही है। फायर रेजिस्टेंस 150, रिमेनिंग ड्यूरेशन 1 मिनट 30 सेकंड्स। यूडा उसके अटैक को काउंटर कर जंप लगाकर अपने होली सॉर्ड ऑफ एस्टेरियन के हेवनली जजमेंट नाम के अटैक को उस ड्रैगन पर हिट करता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन बीच में से ही कट जाता है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। तभी स्टेटस विंडो बताती है क्वेस्ट कंप्लीट, तुमने फ्लोर बॉस इन्फर्नो बालरोग को हरा दिया। तभी दूसरी विंडो अपीयर होती है, फाइनल क्वेस्ट टावर टॉप को रीच करो और क्वेस्ट को कंप्लीट करो। तभी उसके पास की स्पिरिट यूडा को चेक करते हुए कहती है, यूडा क्या तुम ठीक हो? अब सिर्फ टॉप ऑफ द टावर ही बचा हुआ है, चलो जल्दी से जाकर इसे कंप्लीट कर अपनी फैमिली से जाकर मिलते हैं। इस पर यूडा भी हंसते हुए कहता है, हाँ तुम सही बोल रही हो, चलो इसे करते हैं। आगे यूडा हमें बताता है 3 साल पहले मुझे इस वर्ल्ड में समन किया गया और बस टॉप ऑफ द टावर ही बचा हुआ है, लेकिन मुझे इतना अनईजी क्यों फील हो रहा है? आखिर दूसरी तरफ क्या होगा? और घबराते हुए मन में कहता है, खुद पे भरोसा रख किम यूडा। और दरवाजे पर हाथ रख उसे खोलते हुए कहता है, आखिर इतनी दूर आने के बाद मैं ये क्या सोच रहा हूँ? चाहे फाइनल फ्लोर पर कुछ भी हो, यहाँ पर ऐसा कोई भी मॉन्स्टर नहीं है जो मेरे स्टैट्स को सरपास कर पाए, और मैं इस फ्लोर को क्लियर कर अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जाऊंगा। लेकिन अभी मेरी आंखों के सामने जो खड़ा है वो काफी ज्यादा भयानक और खतरनाक है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, वहां पर स्वैग में खड़ा था हमारा फिस्ट किंग असुरा। वो कहता है, आखिर तुम कौन हो बच्चे? असुरा को देख यूडा मन में कहता है, आखिर ये अजूसी कौन है? क्या मेरे सामने खड़ा ये पर्सन ही फाइनल बॉस है? तभी असुरा पूछता है, ये कौन सी प्लेस है? क्या उस हरामी म्योल ने मुझे यहाँ पर लॉक कर दिया? असुरा को बोलता देख यूडा मन में कहता है, वो बोल सकता है, इसका मतलब वो एक नेक्स्ट लेवल इंटेलिजेंट मॉन्स्टर है। और खुद से ही कहता है, उसके अपीयरेंस से फूल मत हो किम यूडा, वो कैसा भी दिखता हो लेकिन वो फाइनल बॉस है। और अपनी स्वॉर्ड को लेकर असुरा पे अटैक कर देता है, लेकिन असुरा आसानी से साइड हट जाता है। यूडा फिर से असुरा पर अटैक करता है, लेकिन असुरा पीछे हट जाता है, जिसे देख यूडा जंप कर असुरा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अपने होली सॉर्ड ऑफ स्टेरियन के होली जजमेंट को यूज कर असुरा पर अटैक कर देता है और कहता है, मैंने जितना सोचा ये उससे भी ज्यादा वीकर निकला। लेकिन असुरा ने उसकी स्वॉर्ड को हाथ में ही पकड़ रखा था। वो कहता है, ओए बच्चे, तू ये क्या करना चाहता है बे? इसे देख यूडा सहमते हुए मन में कहता है, उसने मेरे अल्टीमेट अटैक को अपने सिंगल हैंड से ही रोक दिया। क्या ये इसलिए क्योंकि वो यहाँ का फाइनल बॉस है? तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है और बताती है टारगेट की वीकनेस को एनालाइज की जा रही है। और एनालिसिस कंप्लीट होते हुए यूडा ऑटोमेटिकली असुरा की वीकनेस पर अटैक कर देता है, लेकिन असुरा ने इस अटैक को भी अपने हाथ से ही ब्लॉक कर दिया था। तभी सिस्टम विंडो पर एरर एरर के मैसेज आने लगते हैं और फाइनली सक्सेस रेट 0.43% दिखाया जाता है। इसे देख यूडा पीछे हट जाता है और मन में ही कहता है, सक्सेस रेट <<1% ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। आखिर ये हरामी अजूसी कौन है? तभी असुरा कहता है, ओए बच्चे, घबराने की जरूरत नहीं, मैं किसी ऐसे से फाइट नहीं करता जिसे मैं अपने लायक भी ना समझता हूँ। तुम्हारे करंट लेवल को देख ऐसा लगता है कि मुझे अपने सिंगल पंच को भी यूज नहीं करना पड़ेगा। तो मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, आखिर ये कौन सी प्लेस है? लेकिन यूडा अपनी सोच में ही कहता है, इस पे हेवनली जजमेंट और क्लाइंबर स्ट्रेटेजी भी वर्क नहीं की। अच्छा, तो अब मुझे समझ आ रहा है, इस स्टेज पे मुझे अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करना होगा। मेरे अटैक उस पर कुछ काम नहीं कर रहे। मुझे पता नहीं था यहाँ पर एक हिडन क्वेस्ट है। क्या मैं अपनी रियल वैल्यू को शो कर इसे डैमेज कर पाऊंगा? और फुल मोटिवेट होते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी वैल्यू को प्रूव करूंगा। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है, यूनिक स्केल हीरो एक्टिवेटेड,
ऑल स्टैट मैक्सिमाइज्ड। यूडा अपनी फुल पावर से असुरा की ओर आगे बढ़ता है और अपनी शॉट को घुमाकर अटैक कर देता है। तभी सिस्टम प्रोफाइल शो होती है। किम यूडा लेवल 99, एचपी मैक्सिमम, एमपी मैक्सिमम और बाकी एबिलिटीज के बारे में भी बताया जाता है। असुरा बड़े ध्यान से यूडा की सिस्टम विंडो को देख रहा था और गुस्से में कहता है, तुम इन पथेटिक नंबर को देख अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहे थे। एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर ब्लू विंडो को देख स्ट्रेंथ देखी जाती है, ये सच में ही काफी ज्यादा बकवास है। अब ये मैटर नहीं करता ये प्लेस कौन सी है, और अपनी पावर को रिलीज कर कहता है, मैं असुरा अब इसे ग्राउंड अप से ही फिक्स कर दूंगा और पहली शुरुआत करूंगा मैं इस डिस्गस्टिंग ब्लू विंडो को डिस्ट्रॉय करने से। और अपने फिस्ट किंग असुरा स्टाइल डिस्ट्रक्शन पंच को यूज कर यूडा की पूरी सिस्टम विंडो को ही चकनाचूर कर देता है। सिस्टम विंडो के साथ साथ असुरा ने यूडा को भी हवा में उड़ा दिया था। इसे देख यूडा काफी ज्यादा चौंक गया था। उसकी सिस्टम विंडो टूटने की वजह से मैसेज पॉपअप होने लगते हैं, एरर एरर, सिस्टम को क्रिटिकल डैमेज हुआ है। इसे देख यूडा चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट द हेल, आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है, ये सच में रिडिकुलस है। सिस्टम मैसेज एक के ऊपर एक आ ही रहे थे, तभी लास्ट मैसेज पॉपअप होता है, सिस्टम शटिंग डाउन। असुरा आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या तुम्हें अब समझ आ रहा है, ट्रू स्ट्रेंथ नंबर से मेजर नहीं की जा सकती। तुम्हारा वो नंबर गेम यहाँ पर खत्म होता है लिटिल ब्रैट। यूडा भी बहुत ज्यादा शॉक में चला गया था क्योंकि उसका मैक्स लेवल घटकर अब लेवल 1 हो गया था और उसकी सिस्टम विंडो भी असुरा ने तोड़ डाली थी। तभी यूडा कहता है, 3 साल पहले मुझे इस अननोन ओरिजिन के टावर में समन किया गया। मैंने अपने बहुत सारे साथियों के साथ मिलकर टावर में चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन आखिर में जो अकेला बचा वो सिर्फ मैं था। तभी वो कहता है, हे नोआ, अगर मैंने टावर को कॉन्कर कर लिया तो क्या मैं सच में अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जा पाऊंगा। जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ मुझे उतना ज्यादा अजीब लगता है। वो लोग हमें सिर्फ टावर क्लाइंब करने को कहते हैं बिना आगे के डेंजर को जाने। यहाँ पर गारंटीड कुछ भी नहीं है। इस पर वो स्पिरिट नोआ कहती है, जैसा कि तुमने कहा टावर को क्लाइंब करने के बाद भी वापस जाना इम्पॉसिबल है, लेकिन गॉड एशिया ने कहा था जो कुछ भी इस टावर में है इसका एक पर्पस है। इसका मतलब श्योरली तुम्हारी जर्नी का एक प्रीशियस मीनिंग है यूडा। तभी हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, असुरा उसके सामने खड़ा था और सेमा हुआ यूडा स्टेटस विंडो, इन्वेंट्री और क्वेस्ट विंडो कहकर चिल्ला रहा था। वो मन में कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या स्टेटस विंडो सच में डिसअपियर हो गई, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। तभी आगे से असुरा कहता है, क्या तुम अभी भी उस नंबर गेम के डिल्यूजन में फंसे हुए हो, वो डिस्गस्टिंग ब्लू विंडो अब कभी अपीयर नहीं होगी। इसे सुन यूडा गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। आगे से असुरा कहता है, जैसे कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था मेरा तुम जैसे किसी को मारने का कोई इंटेंशन नहीं है। तो क्या अब मैं तुमसे पूछ सकता हूँ ये कौन सी प्लेस है, आखिर मुझे क्या करना होगा ताकि मैं अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में जा सकूं। इस बात को सुन यूडा मन में कहता है, क्या ये पर्सन भी मेरे जैसा प्लेयर है, और बोलता है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन फाइनल स्टेज को क्लियर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन असुरा को कुछ समझ नहीं आता। इसे देख यूडा कहता है, ये क्या नॉनसेंस है, आखिर ये पर्सन है कौन, क्या ये किसी एंशियंट डायनेस्टी से आया है। और आगे कहता है, अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो तुम्हें इस पूरे टावर को क्लियर करना होगा। तुम्हें टावर के फर्स्ट फ्लोर से लेकर टावर के टॉप तक सब कुछ क्लियर करना होगा। अगर तुम एक प्लेयर हो मिस्टर, तो तुम्हें सभी क्वेस्ट को कंप्लीट करना होगा। इस पर असुरा फुल बूस्ट होते हुए कहता है, बस इतना ही, जैसा कि तुमने बताया मुझे अब इस टावर को पूरी तरह से क्रश करना होगा। यूडा घबराते हुए कहता है, नहीं मिस्टर, क्लियरिंग का मतलब वो नहीं था। लेकिन असुरा बिना कुछ सुने अपने फिस्ट किंग असुरा स्टाइल को यूज कर फ्लोर पर एक पावरफुल पंच करता है, जिसकी वजह से वो पूरी टावर बिल्डिंग ही टुकड़े टुकड़े हो जाती है। यूडा भी नीचे गिरते हुए कहता है, होली शिट, साला ये क्या ही हो गया, और चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम इस परफेक्टली फाइन टावर बिल्डिंग को क्यों तोड़ रहे हो। तभी सिस्टम मैसेज पॉपअप होता है, टावर को एक एबनॉर्मल एंटिटी डिस्ट्रॉय कर रही है। वो टावर पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। यूडा नीचे गिरते हुए कहता है, ये हरामी कौन है जिसने पूरे टावर को ही बस अपने नंगे हाथों से डिस्ट्रॉय कर दिया।
आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है? तभी नोआ यूडा को गिरते हुए देखती है और यूडा की तरफ जाकर उसे कॉलर से पकड़ नीचे गिरने से बचाती है। यूडा कहता है, आखिर तुम इतने टाइम कहाँ पर थी? आगे से नोआ कहती है, सॉरी मैं लेट हो गई क्योंकि मैं तुम्हारी शॉर्ट लेने गई थी, लेकिन उससे पहले हमें नीचे उतरना होगा। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ तो बहुत बड़ा कांड होने वाला है। वो कुछ और सोच पाते उससे पहले उनके पीछे कुछ हलचल होने लगती है। सिस्टम मैसेज आता है, इलीगल एक्सेस डिटेक्टेड, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लैक होल बन जाता है जो पूरे चीजों को अपने अंदर खींच रहा था। एक और मैसेज आता है, डिलीटिंग ऑल टावर डेटा। यूडा उस ब्लैक होल को देख कहता है, आखिर अब ये मुसीबत क्या है? मुझे पता नहीं वो होल क्या है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है अगर हम उसके अंदर चले गए तो ये काफी ज्यादा बुरा होगा। तभी और मैसेज पॉपअप होते हैं, ट्रैश कैन फुल है, जो डेटा डिलीट नहीं हुआ वो अब लीक हो रहा है। असुरा अपने फुल प्रेशर को रिलीज कर अपनी जगह पर ही खड़ा था। तभी वो किसी चीज को सेंस कर कहता है, मुझे अभी लगा कि मैंने किसी चीज पर पाव रखा, क्या ये मेरी इमेजिनेशन थी? और यूडा से पूछता है, ओए बच्चे, टावर तो क्लियर हो गया, अब कुछ हो क्यों नहीं रहा? जैसा तुमने बोला था मैंने वैसे ही टावर को ऊपर से नीचे तक क्लियर कर दिया। इसे सुन पगलाया हुआ यूडा चिल्लाते हुए कहता है, मैंने टावर को क्लियर करने का मतलब ऐसे थोड़ी ना बोला था। जाहिल आदमी, भले ही तुम ओवर पावर्ड हो, लेकिन क्या तुम ऐसे ही सब कुछ बर्बाद करते रहोगे? क्या होगा अगर यहाँ पर कुछ हो जाए? उसके इतना बोलने की ही देरी थी, वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वो एनर्जी ब्लास्ट काफी बड़ा था। तभी कोई कहता है, मुझे लगा फाइनली सक्सेसर अपीयर हो गया, लेकिन ये तो बस एक बिन बुलाया गेस्ट थे। उस पर्सन की अपीयरेंस को देख असुरा बहुत ज्यादा भड़कते हुए कहता है, कमीनी म्योल, फाइनली तुम मेरे सामने आ ही गई। लेकिन वो पर्सन आगे से कहती है, क्या वो एरोगेंट बास्टर्ड तुम हो जिसने मेरे टावर को इतने बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया? असुरा गुस्से में भड़कते हुए सीधा उस पर अटैक करने को आगे बढ़ते हुए कहता है, म्योल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? लेकिन वो टावर लॉर्ड बस अपने हाथ से इशारा कर असुरा को अपने प्रेशर से जमीन में गाड़ देती है। इसे देख यूडा भी शॉक्ड हो गया था। आगे वो टावर लॉर्ड कहती है, क्या तुमने मेरी बात को सुना नहीं? मैंने पूछा, क्या तुम ही वो हो जिसने मेरे टावर को डिस्ट्रॉय किया है? उनकी फाइट को देख यूडा अपने मन में कहता है, ये इम्पॉसिबल है। उस जैसे मॉन्स्टर को उसने बस अपने एक हिट से ही सबड्यू कर दिया। क्या ये वही है जिसे नोवा ने गॉडेस यशुआ कहा था? तब यसुरा अपनी पूरी जान लगाकर फिर से खड़ा होते हुए कहता है, मैं जिस म्योल को जानता हूँ उससे काफी ज्यादा अलग हो, क्योंकि वो तुम्हारी जैसी स्ट्रेंज पावर को यूज नहीं करती। लेकिन तुम्हारे बोलने के अंदाज को देख ऐसा लगता है डेफिनेटली तुम ही वो हो जिसने इन सभी टावर्स को बनाया है। और हंसते हुए कहता है, वो सभी डिस्गस्टिंग नंबर गेम क्या वो भी तुमने ही बनाए हैं? जैसा कि तुमने कहा उन सभी टावर्स को मैंने ही क्लियर किया है, वो डैम टावर और वो ब्लू विंडो। इसलिए जल्दी करो और मुझे इमीडिएटली वापस भेज दो मेरी राइटफुल जगह मेरे किंगडम में। इस बात को सुन वो टावर लॉर्ड बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, लेकिन सडनली वो हंसते हुए कहती है, तुम सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो। आखिर तुम्हें किसने ये नॉनसेंस बताया कि इस तरीके से टावर को क्लियर कर तुम वापस जा पाओगे? चलो फिर ठीक है, चाहे ये टावर हो या स्टेटस विंडो, तुम्हारा जो मन करे उसे तोड़ डालो। अगर तुमने मेरी बनाई हुई हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया तो मैं तुम्हें फिर से तुम्हारी दुनिया में भेज दूंगी जहाँ से तुम आए हो। लेकिन तुम्हारे लिए ये इतना भी इजी नहीं होगा, और बहुत सारे मरे हुए डमी प्लेयर्स को जिंदा कर देती है। इसे देख यूडा खौफ से भरते हुए कहता है, ओ तेरी, अब ये क्या है बे? वो सभी यूडा के साथ काम करने वाले उसके सबॉर्डिनेट थे जो मारे गए थे। तभी वो डमी क्लाइंबर यूडा का नाम लेकर कहता है, चलो जल्दी से टावर क्लाइंब करते हैं। तभी टावर लॉर्ड एक क्रीपी हंसी के साथ कहती है, आज से तुम जिन टावर्स को डिस्ट्रॉय करोगे वो लाखों की तादाद में होगे। लेकिन अचानक से यूडा अपनी स्वॉर्ड को लेकर आगे बढ़ता है और टावर लॉर्ड पर अटैक कर देता है। लेकिन यूडा का अटैक उसकी प्रोटेक्टिव शील्ड से लगकर वहीं पर रुक जाता है। यूडा को देख वो टावर लॉर्ड कहती है, आखिर आप ये कचरा कहाँ से आया है? यूडा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? ये सारे मेरे मरे हुए कॉमरेड्स थे जिन्होंने अपनी जान को दांव पर लगाकर टावर क्लाइंब किया था। लेकिन फिर भी क्या तुम उन्हें ऐसे ट्रीट करोगी? क्या इसीलिए तुमने हम सब लोगों को इस टावर में लाया था?
तभी टावर लॉर्ड अपने हाथ के इशारे से ही यूडा को उड़ाकर फेंकती है और कहती है, क्या ये ऑब्वियस नहीं है? तुम बस इस परफेक्ट वर्ल्ड को अचीव करने में मदद कर रहे थे। मैंने जो वर्ल्ड बनाया वो अभी भी अनस्टेबल है, क्योंकि मैं तुम्हारी पावर से ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। इसलिए मैंने तुम्हें क्वेस्ट मिशन देकर टावर क्लाइंब करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास अब कोई स्ट्रेंथ बची नहीं है। इसलिए प्लीज यहाँ से वैनिश हो जाओ। प्लेयर नीम और अपना अटैक कास्ट करने लगती है। यूडा खुद को कोसते हुए मन में कहता है, मुझे इस टावर को कभी क्लाइंब ही नहीं करना चाहिए था। शायद अगर मैं और थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता तो मैं इस कमीनी औरत को हरा पाता। लेकिन तभी टावर लॉर्ड का हाथ बॉडी से अलग हो जाता है, क्योंकि हमारे असुरा ने पीछे से उस पर अटैक किया था। जैसे ही वो पीछे मुड़ देखती है, असुरा यूडा के पास जाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें मिसजज किया लिटिल ब्रैट, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिकार पर हाथ डालने की? तुम्हारा करेज सच में एडमायरेबल है, लेकिन फिर भी जो इस औरत को जान से मारेगा वो मैं हूँ, द फिस्ट किंग असुरा। और उस टॉर लॉर्ड को मुंह से पकड़कर जमीन में घुसा देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी नीचे पड़ी टॉर लॉर्ड कहती है, तुम बिना किसी सिस्टम के इतनी पावर एग्जर्ट कर रहे हो, ये सच में अमेजिंग है। और असुरा के सीने पर हाथ रख स्पेल कास्ट करते हुए कहती है, पर मैं तुम्हें इसे ऐसे ही वाइल्डली यूज नहीं करने दूंगी। और असुरा से और ज्यादा चिपकते हुए कहती है, प्लीज इस वर्ल्ड के हर एक टावर को कॉन्कर करो। मैं इस वर्ल्ड के हाईएस्ट पॉइंट पर तुम्हारा वेट करूंगी। और वहां से धूल बनकर गायब हो जाती है। तभी असुरा को फ्लैशबैक याद आता है कि यही सेम बात म्योवल ने भी उससे कही थी। तभी असुरा खड़ा होते हुए कहता है, चाहे मैं कितना भी सोचूं, ये पर्सन म्योवल से रिजेंबल करती है। आखिर तुमने मुझे इस जगह पर क्यों भेजा म्योवल? आगे हमें दिखाया जाता है वो डमी क्लाइंबर यूडा पर अटैक कर देते हैं, जिसे यूडा अपनी शॉट से ब्लॉक कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है, जंग चोई, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? मैं किम यूडा हूँ। तभी नोवा वहां पर आते हुए कहती है, इसका कोई फायदा नहीं यूडा, वो लोग तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग सभी मारे गए हैं। तभी असुरा वहां पर आते हुए उस जंग की खोपड़ी ही खोल डालता है और यूडा से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो बच्चे? हमारे पास इन कैनन फोल्डर से लड़ने के लिए टाइम नहीं है। जल्दी से मुझे गाइड करो जहाँ पर वो कमीनी औरत और वो घटिया टावर है। आगे से यूडा कहता है, एक सेकंड रुको, ये लोग मेरे कॉमरेड्स है। इसे सुन असुरा गुस्सा होते हुए कहता है, क्या तुम्हारी आंखों को वो कॉमरेड्स की तरह दिख भी रहे हैं? वो लोग सिर्फ डेड पीपल्स की वेंजफुल स्पिरिट है और उनसे चिपके रहने में कोई फायदा नहीं। अगर तुम ऐसे ही सेंटिमेंटल बने रहोगे तो फिर मैं उस डैम औरत को खुद से ही ढूंढ लूंगा। तभी वो सारी स्पिरिट्स असुरा पर अटैक करने को आगे बढ़ती है। इसे देख असुरा उन लोगों को बड़ी बेरहमी से मारते हुए कहता है, ये हरामी स्पिरिट, इनकी हिम्मत कैसे हुई किंग के रास्ते में आने की? ठीक है, तो अब मैं तुम सबको एक अटैक में ही नरक में पहुंचा दूंगा। और अपने फिस्ट किंग असुरा स्टाइल डिस्ट्रक्शन को यूज कर उन पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वो अपनी पावर को नोटिस करते हुए कहता है, मैं अपनी बॉडी में इंटरनल एनर्जी फील नहीं कर पा रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मेरे डांटियन को सील कर दिया? और हंसते हुए कहता है, अमेजिंग, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे टेस्ट करने की? नो मैटर तुम कुछ भी कर लो, तुम इस किंग को कभी हरा नहीं पाओगी। और आगे से आ रही स्पिरिट्स पर अटैक कर उन्हें चीर फाड़ करते हुए कहता है, बिना किसी सिंगल मार्शल आर्ट के भी ये किंग हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा। और जमकर उन सभी स्पिरिट्स के झुंड के बीच में कूद जाता है और बस एक पंच में ही उन सभी को हवा में उड़ा डालता है। इसे देख यूडा मन में कहता है, एज एक्सपेक्टेड ये पर्सन सच में एक मॉन्स्टर है जो सभी लोगों पर ऐसे ही हेड ऑन कूद पड़ा। और घबराते हुए कहता है, लेकिन चाहे उसके पास कितनी भी ओवरवेलमिंग पावर क्यों ना हो, वो डमी प्लेयर्स फिर से रिजेनरेट हो रहे हैं। अगर ये फाइट ऐसी ही चलती रही तो लास्ट में वो एग्जॉस्ट होकर हार जाएगा। और अपनी स्वॉर्ड को चार्ज कर कहता है, मुझे उसकी हेल्प करनी होगी। उसे ऐसा करता देख नोवा कहती है, काम डाउन यूडा, तुम्हारे करंट स्टेट के हिसाब से अगर तुम होली स्वॉर्ड को ऐसे रेकलेसली यूज करोगे तो तुम्हारी बॉडी इसे हैंडल नहीं कर पाएगी और लास्ट में तुम मारे जाओगे। आगे से यूडा कहता है, मुझे ये सब पता है नोवा, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। तभी एक स्पिरिट उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, यूडा चलो हमारे साथ टावर को क्लाइंब करो। तभी यूडा अपनी स्वॉर्ड उसकी खोपड़ी में घुसाते हुए कहता है, मुझे अपने मरे हुए कॉमरेड्स का बदला लेना होगा।
इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। वो औरत जिसने मेरे और मेरे कॉमरेड्स के साथ ये सब कुछ किया है, और असुरा की तरफ तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या तुम मेरे इस अटैक को बिना डॉज किए सह पाओगे? उन सभी को जल्दी से मेरी तरफ फेंको। इसे सुन असुरा कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो बच्चे? और सभी स्पिरिट्स को टुकड़ों में फाड़ते हुए कहता है, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की? तभी यूडा आगे बढ़ते हुए कहता है, गुड, सभी डमी प्लेयर अब मेरी तरफ है, और उनके ऊपर जंप लगाते हुए कहता है, अब ये मेरा चांस है, मुझे इन्हें एक अटैक में ही खत्म करना होगा। और निराश होते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना गाइस, मैं तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा। और अपनी होली सॉर्ड ऑफ एस्टेरियन हेवनली जजमेंट को यूज कर उन सभी पर अटैक कर देता है। उस अटैक की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। थोड़ी देर बाद हमें असुरा को दिखाया जाता है। वो कहता है, ओए एरोगेन ब्रैट, तुमने बहुत अच्छा किया, लास्टली तुम मेरे कुछ तो काम आए। तभी यूडा एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, अजूसी, मेरी एक बात याद रखना, उस वुमन को जो जान से मारेगा वो मैं हूँ। और वहीं पर बेहोश हो जाता है। असुरा उसे गोद में उठाते हुए कहता है, ये ब्रैड धूल से भी कम है, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे 2 बार कमांड देने की? ठीक है, मुझे इस तरह से हंसाने के लिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड देता हूँ। अगर तुम कभी मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गए तो मैं तुम्हें चांस दूंगा उसे पहले मारने का, लेकिन फिलहाल मुझे आगे क्या करना है उसके बारे में सोचना होगा। तभी हमें किसी पर्सन की अपीयरेंस को दिखाया जाता है। पत्थर पे खड़ा ये पर्सन आगे जाकर असुरा का दोस्त बनेगा या दुश्मन, इसका पता नहीं। आगे हमें उस वर्ल्ड की ब्यूटीफुल सीनरी को दिखाया जाता है जहाँ पर असुरा एक झरने के नीचे बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। तभी अपनी आंखें खोल आगे की तरफ एक जोरदार पंच मारता है और कहता है, जैसे कि मुझे लगा था, मैं इंटरनल एनर्जी को बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहा। और हंसते हुए कहता है, वो काफी ज्यादा बोल्ड निकली जो आगे से मेरे डांटियन को सील कर दिया। तभी उसकी नजर सो रहे यूडा पर पड़ती है। वो उसके पिछवाड़े पर लात लगाते हुए कहता है, आखिर तुम कब तक ऐसे ही सोने वाले हो हरामी? उस किक की वजह से यूडा थोड़ी दूर घिसटता हुआ चला जाता है और अपनी होली शॉट को निकालते हुए गुस्से में कहता है, तुम मसल ब्रेन गोरिल्ला कहीं के, अब तुम अपने ट्रू कलर्स दिखा रहे हो। ठीक है, चलो फिर से फाइट करते हैं। इसे सुन असुरा कहता है, लगता है इस बच्चे ने अपना लेसन सीखा नहीं। क्या तुम सच में मरना चाहते हो? वैसे भी मुझे तुमसे फाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे जल्दी से जल्दी उन सभी टावर्स को डिस्ट्रॉय करना है। आगे से यूडा हंसते हुए कहता है, आखिर हमें उन परफेक्टली फाइन टावर को डिस्ट्रॉय क्यों करना है? क्या हमें उस औरत को ढूंढने पर फोकस नहीं करना होगा? इसे सुन असुरा भड़कते हुए कहता है, यू फूल, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? वो औरत यकीनन किसी टावर के अंदर छुपी हुई है और ये वर्ल्ड बस उन टावर से भरा हुआ है। अगर हम इस वर्ल्ड के हर एक टावर को स्मैश कर दे तो हम श्योरली उसे ढूंढकर खत्म कर सकते हैं। इसे सुन यूडा कहता है, लगता है ये पर्सन सच में पागल हो गया है। तभी नोवा भी कहती है, यूडा, ये पर्सन सच में बहुत ज्यादा डेंजरस है। मेरे कहने का मतलब, इसने तुम्हारे स्टेटस विंडो को बस पल में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर तुम इसके साथ रहे तो मुसीबत में पड़ना पक्का है। तभी असुरा पीछे पलट कहता है, ओए, तुम ये क्या खुसुर कर रहे हो? ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे साथ ट्रेवल करने में मजा आता है, बस तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप मुझे यूजफुल लगी। और वैसे भी क्या तुम मेरे जैसे नहीं हो? क्या तुम भी उस वुमन को पकड़ना नहीं चाहते? तुम्हारी वीक फिजिकल बॉडीज के साथ उसे पकड़ना इम्पॉसिबल है, इसलिए अभी से मैं तुम्हारी बॉडीज को स्ट्रेंथन करूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें एक टावर को दिखाया जाता है। असुरा वहां पर पहुंच कहता है, फाइनली हम यहाँ पर पहुंच गए। ये भी उसी वुमन के बनाए हुए टावर्स में से एक है। और पीछे देख कहता है, वैसे भी इन दिनों में तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो। तुम्हारी अभी की फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ तुम मुझे माइनर असिस्ट कर सकते हो। लेकिन ये उड़ा नहीं बल्कि नुआ थी जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई थी। आगे वो ग्रीट कर कहती है, थैंक यू मास्टर, ये सब आपकी वजह से हुआ। इस पर असुरा कहता है, ये सब तुम्हारे टैलेंट की वजह से हुआ जिसकी मदद से तुम अपनी इंटरनल एनर्जी को स्ट्रॉन्ग कर पाई। लेकिन ये हरामी बच्चा अभी तक यहाँ पर पहुंचा क्यों नहीं? अपने सर्वेंट के भी पीछे रहना ये सच में ही बहुत ज्यादा पथेटिक है। तभी हमें यूडा को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। वो कहता है, इस ल्यूनेटिक बास्टर्ड ने मुझे एक लकड़ी के गट्ठर को लेकर भगाया। क्या ये कोई बूट कैंप है? लेकिन इस नोवा को ये क्या हो गया है? वो तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बन गई है। मुझसे अब और ज्यादा चला भी नहीं जा रहा। इसे देख असुरा कहता है, पैथेटिक ब्रैड, तुम तो मुश्किल से हमें कैचअप कर पाए
और टावर को देख कहता है, लेकिन ये क्या ही बिजार लुकिंग टावर है, ये तो मैंने जो डिस्ट्रॉय किया उस टावर से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। तभी नोवा कहती है, मास्टर क्या आप अंदर जाने वाले हो? लेकिन यहाँ पर तो अंदर जाने के लिए कोई एंट्रेंस दिखाई नहीं दे रहा। इसे सुन असुरा डरावने लुक के साथ कहता है, एंट्रेंस की कोई जरूरत नहीं है मेरे डिसाइपल, अगर मैं इस पूरे के पूरे टावर को ही डिस्ट्रॉय कर दूं। इसे सुन नोआ चीयर करते हुए कहती है, दैट्स माय मास्टर, जल्दी से जाओ और उस टावर को एक सिंगल ब्लो में डिस्ट्रॉय कर दो। पीछे से युडा उन्हें रोकते हुए कहता है, एक मिनट रुको, पहले इसके बारे में अच्छे से सोचते हैं। लेकिन असुरा बिना कुछ सोचे उस टावर की ओर कूद पड़ता है। सिस्टम विंडो पॉपअप होने लगती है, जिसकी वजह से वहां पर फिर से पोर्टल जैसा कुछ ओपन होने लगता है। तभी एक और मैसेज आता है, टावर के इंटीरियर में फोर्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है और उन तीनों को अंदर खींचने लगता है। तभी युडा चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने पहले ही कहा था इसके बारे में केयरफुली सोचते हैं और उन लोगों को किसी और खंडर जैसी जगह पर टेलीपोर्ट किया जाता है। उस जगह को देख असुरा कहता है, अब ये कौन सी जगह है? युडा भी अपने होश में आते हुए कहता है, हम लोग कहाँ पर हैं? ये तो एक सिटी है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस आ गया? तभी नोआ घबराते हुए कहती है, युडा यहाँ पर देखो, क्या वो सभी लाशें प्लेयर्स की है? आखिर यहाँ पर इतनी सारी डेड बॉडीज क्या कर रही है? ये मेरा वर्ल्ड नहीं हो सकता, हम सब लोग कहाँ पर हैं? तभी किसी की आवाज आती है, मेरी पुकार को सुनो। इसे सुनते ही उन सभी मरे हुए लोगों की सोल्स बाहर निकलकर आने लगती है। असुरा भी इस सब को होते हुए बड़ी ध्यान से देख रहा था। तभी वो सभी सोल्स एक जगह पर इकट्ठा होने लगती है। वहां पर हमें किसी पर्सन की अपीयरेंस को दिखाया जाता है। ये तो सोलो लेवलिंग के जिन्हों जैसा लगता है, लेकिन इस मानवा में ये विलेन कैरेक्टर में है। तभी वो कहता है, क्या ये सभी न्यूली समन प्लेयर हैं? मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, फालतू का रेजिस्टेंस करना बंद करो, चाहे तुम कितने भी स्ट्रगल करो, लेकिन इस टावर के पिनाकल पर जो पहुंचेगा वो मैं हूँ, स्पेक्टर किंग। और अपने हाथ से इशारा देते हुए एक स्केलेटन को समन कर लेता है। इसे देख युडा काफी ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है, ये तो एक स्केलेटन मॉन्स्टर है, ये पर्सन तो सच में एक नेक्स्ट लेवल पर है। तभी वो स्केलेटन मॉन्स्टर अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए असुरा पर अटैक कर देता है। इसे देख युडा चिल्लाते हुए कहता है, ओल्ड मैन ये डेंजरस है, वहां से जल्दी से हट जाओ। लेकिन असुरा पूरा पंप होकर अटैक करते हुए कहता है, तुम इस जैसे एक कमजोर मॉन्स्टर को मेरे लिए डेंजरस समझते हो? और स्केलेटन मॉन्स्टर और असुरा का पंच एक दूसरे से क्लैश कर जाता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है। असुरा वहां पर फुल स्वैग में खड़े होते हुए कहता है, क्या ही पीस ऑफ ट्रैश है? क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो और फिर भी ये क्लेम कर रहे हो कि तुम पिनाकल को रीच करोगे? ये सच में बहुत ज्यादा एरोगेंट और पैथेटिक है। तुम तो बस एक कॉवर्ड हो जो इन मास्टर के पीछे छुपे हुए हो। इस बात को सुन वो स्पेक्टर किंग और भी ज्यादा गुस्से में भड़कते हुए अपने और भी ज्यादा स्केलेटन मास्टर को समन करते हुए कहता है, हरामी, तुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। मैंने अब अपना माइंड चेंज कर दिया। मैं अब खुद से देखूंगा तुम कब तक सरवाइव कर पाते हो।